वेलकम टू विमल कॉमर्स माय यूट्यूब चैनल। आज जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं वो रिटायरमेंट ऑफ पार्टनरशिप न्यू चैप्टर मैंने इससे पहले जस्ट स्टार्ट किया था, उसका एक टॉपिक मैंने डाला है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो और इंट्रोडक्शन। आज जो डाल रहा हूँ वो गेनिंग रेशियो निकालने का टॉपिक डाल रहा हूँ। रिटायरमेंट ऑफ पार्टनरशिप में हम गेनिंग रेशियो कैसे निकालेंगे, तो गेनिंग रेशियो ठीक है। द रेशियो इन विच द ओल्ड पार्टनर्स एक्वायर retiring partner share of profit is called the gaining ratio। कह रहा द रेशियो इन विच द ओल्ड पार्टनर, जो पुराने पार्टनर है, एक्वायर रिटायरिंग पार्टनर, जो पार्टनर रिटायर कर रहा है, उससे जो नया रेशियो प्राप्त करते हैं, उनको जो हिस्सा मिलता है पुराने साझेदार को, उसी को गेनिंग रेशियो कहते हैं। गेनिंग रेशियो का फार्मूला मैंने आप लोगों को रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पार्टनरशिप में ही बताया था। गेनिंग रेशियो इज इक्वल टू न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। ठीक है, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। पहला केस क्वेश्चन में कह रहा है, पहला केस जो है व्हेन, देखिएगा, व्हेन न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आर गिवन। व्हेन, मैं लिख देता हूँ केस नंबर वन, व्हेन न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आर गिवन। दिया है तो सिंपल, तब क्या करेंगे, न्यू माइनस ओल्ड। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं। ए बी यहाँ देखिएगा, ए बी एंड सी आर इक्वल पार्टनर, इन अ फर्म, बी रिटायर एंड द रिमेनिंग पार्टनर डिसाइड टू शेयर प्रॉफिट ऑफ द न्यू फर्म इन द रेशियो ऑफ 5:4। और देखिए 5:4, कैलकुलेट गेनिंग रेशियो। अब आपको देखिए इसमें क्या है कि इस वाले क्वेश्चन में ए बी सी तीनों इक्वल पार्टनर है, 1:1 बांटते हैं रेशियो, तो इसको लिख सकते हैं 1/3 लिख सकते हैं। अब कौन रिटायर कर रहा है भाई, रिटायर हो रहा है मेरा बी रिटायर हो गया। बी रिटायर होने के बाद बच रहा है ए और सी। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि रिटायर होने के बाद ए और सी जो है 5:4 का रेशियो बांटेंगे। तो ए और सी का आपको न्यू रेशियो मिल गया, तो ये क्या है आपका न्यू रेशियो। तो आप ए का गेनिंग निकाल सकते हैं, ए लिख सकते हैं गेनिंग शेयर ऑफ ए इज इक्वल टू, तो क्या बताए थे हम, न्यू माइनस ओल्ड। न्यू रेशियो कितना है, 5/9 माइनस 1/3। एलसीएम लीजिएगा तो 9 को 9 से डिवाइड कीजिएगा, कट, तो 1 बचेगा, 3 कितना आ गया, 2/9। गेनिंग रेशियो 2/9। सी का गेनिंग शेयर्स ऑफ सी कितना हो जाएगा, 4/9 माइनस 1/3 इज इक्वल टू एलसीएम 9, 4 माइनस 3 1/9। तो लिख सकते हैं
गेनिंग रेशियो ऑफ ए एंड सी इजकल टू 2/9 इज टू 1/9 इजकल टू 2:1। ठीक है, कितना इजी है। केस नंबर 2, केस नंबर 2 कहता है व्हेन नथिंग इज maintained about the न्यू रेशियो, यानी कि न्यू रेशियो के बारे में कुछ नहीं बोला गया और नथिंग मेंटेन। तो जैसे कि एग्जांपल दिए थे ए बी सी साझेदार हैं जो 5-3-2 के रेशियो में बांटते हैं और सी रिटायर हो गया। मान लीजिए सी रिटायर 5-3-2 में बांटते थे, आज सी रिटायर हो गया। ए बी सी पार्टनर थे जो 5-3 में रेशियो, तो सी रिटायर हो गया। ठीक है, तो ए बी बच गया। तो मैंने क्या बताया था अभी कि न्यू रेशियो हो गया, तो जो रिमेनिंग बच गया। इस कंडीशन में क्या होता है, जो ओल्ड रेशियो होता है ना वही मेरा गेनिंग रेशियो हो जाता है। ये मान लिया जाता है जब कुछ नहीं दिया तो पुराने रेशियो पे ही रिक्वायर कर लिया होगा पार्टनरों ने रिटायरिंग पार्टनर का हिस्सा। तो जो ओल्ड रेशियो है वही मेरा गेनिंग रेशियो होता है। जब न्यू रेशियो के बारे में कुछ भी नहीं बोला गया हो क्या होगा, तो जो ओल्ड रेशियो है वही मेरा गेनिंग रेशियो हो जाता है। कोई दिक्कत? केस 3, when gain earned by the partners is given। तो इस तरह के क्वेश्चन में नो नीड ऑफ कैलकुलेशन ऑफ रेशियो सच कंडीशन। कह रहा है व्हेन गेनिंग अर्न बाय द पार्टनर इज गिवन। जब गेनिंग रेशियो दिया हुआ है तब आपको इस तरह के क्वेश्चन में गेनिंग रेशियो को कैलकुलेट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब एक एग्जांपल देखते हैं हम। ए बी एंड सी आर पार्टनर, ए बी एंड सी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 1/4, 2/5, 7/20, 1/4, 2/5, 7/20। सी रिटायर and his share is taken by A and B in the ratio of 1:2। वो टेकन कर रहा है 1:2। कैलकुलेट द गेनिंग रेशियो। तो गेनिंग रेशियो कैलकुलेट करना है तो 1:2 दिया हुआ है ना, किसी तरीके में भी कैलकुलेट करेंगे तो वही आएगा 1:2। तो इसको देखिए इस तरह में कैलकुलेट करने का कोई ज़रूरत नहीं है, आपका गेनिंग आ गया। तो चलिए लेकिन फिर भी कैलकुलेट करके दिखाते हैं, दिया हुआ है। तो क्या कह रहा है, ए बी सी पार्टनर है जो 1/4, 2/5 और 7/20 रेशो बांटते हैं। सी रिटायर, तो सी रिटायर तो सी का कहानी ख़त्म। अब गेन ऑफ ए निकालना होगा तो 7/20 है जो किस रेशियो में लेते हैं 1/2, तो 1/3। तो आप इसको कह सकते हैं 60/7। ठीक है, अब गेन ऑफ बी, तो बी का क्या 7/20 इंटू क्या हो जाएगा 7/20 इंटू 2/3। तो आप इसको लिख सकते हैं 14/60। ठीक है, तो लिखिएगा गेनिंग रेशियो ऑफ ए एंड बी इज इक्वल टू 7/60, 14/60। ठीक है, 7 और 14 कट करिएगा तो 1:2 आएगा।
क्वेश्चन में आपका क्या बोल रहा था कि गेनिंग रेशियो जो है हमारा रिक्वायर्ड टेकन ऑफ शेयर, सी रिटायर होने के बाद, सी जो मेरा यहाँ क्या क्वेश्चन यहाँ है, कह रहा है कि सी के रिटायर होने के बाद ए और बी जो टेकन 1:2, तो दिया हुआ है, गिवन है गेनिंग रेशियो। तो गेनिंग रेशियो गिवन है तो आपको निकालने का कोई जरूरत नहीं, आप निकालते भी है ना किसी तरीके से 1:2 ही आएगा। तो जो गिवन है वही मेरा गेनिंग रेशियो होगा। ठीक, चलिए नहीं विश्वास तो एक और क्वेश्चन हम देखते हैं। यहाँ क्या कह रहा है, एग्जाम्पल नंबर 6, आर एस एंड टी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट रेशियो इन द 8:4:3, 4:8:3, आर रिटायर फ्रॉम द फर्म, कैलकुलेट गेनिंग रेशियो इन द गिवन केस। क्या कह रहा है, आर एस आर टेकन इक्वल बाय एस एंड टी। क्या कह रहा है, आर जो इक्वल लेगा तो 1/2 1:1 गेनिंग रेशियो हो जाएगा, 1:1 हो जाएगा, इक्वल ले रहा है ना भाई। तो इस तरह के क्वेश्चन आपके ज़्यादा ऑब्जेक्टिव में आएंगे। फिर क्या कह रहा है, आर टेकन फ्रॉम 5:3 बाय एस एंड टी, इसी तरह तो सेम वही आएगा, आर रिटायर कर रहा है टेकन 3:1 बाय एस एंड टी। तो देखिए ना, आपको हम बता देते क्या है, वही आंसर ही आना है। दिखाता हूँ मैं आपको, तीनों कंडीशन से आप बना के देखिए। जो दिया हुआ है ना, मैंने क्या बोला कि आर एस टी पार्टनर है, तीनों का रेशियो क्या है 8:4:3 है। तो आप इसको लिख सकते हैं 8 4 12 3 15, 8/15, 4/15, 3/15 लिख सकते हैं। पहला कंडीशन क्या बोला, आर रिटायर हो गया, आर के रिटायर में इक्वल लेगा, तो आर का हिस्सा 8/15 है ना, 1/2, 4/15, ठीक है। और एस लेगा, टी क्या लेगा 2, 4/15, 4/15 आया तो 4:4/15, 4/15 आप लिखिएगा, इसको 4:4 लिखिएगा, कट 1:1 आया, इक्वल हुआ। तो इस तरह के कंडीशन में आपको कोई डाउट ही नहीं होना चाहिए। कंडीशन बी क्या कह रहा है, 5:3, एस आर टी क्या लेंगे 5:3 लेंगे, 5:3 लेंगे ना, तो एस का गेनिंग निकालिए 5/8, 8 कैंसिल, 5/15, टी का निकालिए 3/8, 8 कैंसिल, क्या बचा 13/15। अब आप इसको लिख सकते हैं 5:15, 3:15, 5:3, वही गेनिंग आया। सर कंडीशन नंबर सी क्यों छोड़िएगा, दिखाइए दीजिए आप, लीजिए, मन में कोई भी डाउट हो ना तो 3:1 कह रहा है, 3:1 लेगा, एस और टी का गेनिंग 3:1, तो सिंपल आप निकाल के देखिए। एस का 8/15 है, 3/4 कट, 6/15, टी का कितना है 1/4 कट कीजिए, 2/15, आप इसको लिखते हैं 6/15 लिखिएगा, इसको 2/15 लिखिएगा, आप इसको 6:2 लिखिएगा, कट करिएगा 3:1 आएगा। तो सर मैंने क्या बोला कि केस 3 के अकॉर्डिंग अगर दिया हुआ है क्वेश्चन में कि ये पार्टनर बचे हुए रिमेनिंग पार्टनर इस रेशियो में एक्वायर करेंगे, तो जिस रेशियो में एक्वायर करेंगे सर वही मेरा गेनिंग रेशियो होगा, उसमें निकालने का कोई ज़रूरत आपका नहीं है। ऑब्जेक्टिव में आप उसी को टिक आउट मारेगा। निकालने का अगर निकालना है 2 नंबर का आ रहा क्वेश्चन, 3 नंबर का आ रहा, बना के दिखाने का रहा, तो लीजिए बना के दिखाइए, आंसर आपके सामने है, ठीक है। तो ये था मेरा गेनिंग रेशियो का टॉपिक। जब मैंने आपको गेनिंग रेशियो निकालना बता दिया, इससे पिछले वाले वीडियो में न्यू रेशियो निकालना बता दिया, तो आप न्यू रेशियो और गेनिंग रेशियो दोनों रेशियो निकालना आपको ईजिली आ गया है। तो इस वीडियो को और ज़्यादा नहीं खींचता हूँ, मुझे नहीं लगता कि गेनिंग में और बताने का ज़रूरत है या न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। तो नेक्स्ट टॉपिक के साथ रिटायरमेंट के अगले वीडियो में मिलता हूँ। आप लोग चैनल के साथ बने रहें,
लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और जो लोग पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं या इस चैनल को, वो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। इससे ये होगा मैं जो भी नया वीडियो डालूंगा आपके पास इजीली अवेलेबल हो जाएगा। मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनरशिप चैप्टर का। बाय बाय।